हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरद पवार और अजित पवार के बारे में, जो जिनका मुद्दा समाप्त होने को नाम नहीं ले रहा है और सारा दिन इनकी चर्चाएं थी। 3-4 दिन से लगातार मीडिया में अपडेट हो रहा था कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। शरद पवार जाने माने एनसीपी नेता, चीफ, जिनका अपने भतीजे अजित पवार से काफी दिनों से वाद विवाद चल रहा था, जिससे उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ ली और पार्टी के कुछ मेंबर्स को लेकर चले गए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बावजूद से शरद पवार एक तरफा खड़े हो गए और वो फिलहाल उनके पास गिने चुने मेंबर रह गए। उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया नाम की पार्टी को सपोर्ट करना ही उचित समझा। पर शरद पवार की बात करें तो वो खिसियाने से रह गए, क्योंकि अजित पवार उनका जो भतीजा है, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको धोखा दिया, जिस धोखे से वो बहुत आहत आहत हुआ उनको। और उसके बावजूद वो कुछ कह नहीं पाए, पर उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी एनसीपी को टूटने नहीं दूंगा और इसका चुनाव चिन्ह भी अपने पास रखूंगा। इसको लेके काफी दिनों से अटकलें चलाई जा रही थी, जिसमें इसी अगर बात करें, जब से इनका घमासान हुआ है, इनकी अब परसों से चौथी मीटिंग देखी जा सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर थी, जो किसी बिजनेसमैन के घर पे हुई थी और मीडिया में उसको बड़ा गुप्त रखा गया। पर मीडिया ने अपना काम जारी रखा और इस मीटिंग का पूरा पता लगाया और शरद पवार से इसका विवरण पूछा। तो शरद पवार ने साफ कह दिया कि मेरा अजित पवार से मिलना कोई राजनीतिक मिलना नहीं है, वो मेरा भतीजा है और वो मुझसे कभी मिल सकता है, चाहे वो मेरी सेहत के बहाने हैं या वगैरह वगैरह। पर एक बात पहले से ही इसमें विपक्ष बहुत लेके परेशान है, चाहे वो इंडिया नाम की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना हो, कि जब अजित पवार से उनका 36 का आंकड़ा हो चुका था, उनकी लड़की ने अजित पवार के खिलाफ काफी बोला था और उन्होंने अजित पवार के लिए काफी बात, आपस में वाद विवाद काफी बढ़ गया था और उन्होंने शरद पवार को ये धमकी तक दे दी थी कि मैं पार्टी का पूरा सब लेके जाऊंगा, आपको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। उसके बावजूद भी शरद पवार और चाचा भतीजे का क्या रिश्ता चल रहा है, अभी महाराष्ट्र की, जिसे आप कह सकते हैं बहुत उधेड़ बुन बची है, ये किस करवट उठ बैठेगा, सारे राजनीतिज्ञ परेशान है, सारा कुछ परेशान है कि ये होगा क्या। वैसे तो शरद पवार इस मीटिंग को एक राजनीतिक मीटिंग नहीं बताते हैं, पर वो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजित पवार मोदी को समर्थन दे चुके हैं, एनडीए सरकार को समर्थन दे चुके हैं और वो मोदी के साथ पहले भी एक बार बगावत कर चुके हैं, जब शिंदे ने उनको, फडणवीस ने उनको रातों रात सुबह सीएम की, उप डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई थी, उसके बाद 4 घंटे बाद वो वापस भाग गए थे। अब यही बीजेपी इस चीज को लेकर बड़ी चिंतित है कि कहीं ये शरद पवार का भतीजा दोबारा से गेम बजाने तो नहीं आया हुआ, क्योंकि फिलहाल अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई थी तो अमित शाह ने उनको कहा था कि अजित दादा आप सही राह पे चल रहे हैं। पर अजित दादा सही राह पे चल रहे हैं या शरद पवार सही राह पे नहीं चल रहे हैं, ये एक सोच का विषय है। विपक्ष जब से मोदी जी के साथ इन्होंने पुणे में एक प्रोग्राम में तिलक अवार्ड था, उसमें इन्होंने जब मंच साझा किया था, उस मंच साझा करने से भी विपक्ष में बहुत हलचल थी और विपक्ष बहुत परेशान था। उन्होंने शरद पवार से कहा, इशारों इशारों में पूछना भी चाहा कि आप हमें क्लियर करें कि आप किस ओर है। पर शरद पवार ने उस टाइम अपनी एक सियासी दाव चला, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है और मैं पब्लिक की तरफ से जुड़ा था, इसमें मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं है। तब विपक्ष शांत हो गया था। पर परसों से, जब से अजित पवार इनके कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहे थे, दर पे दर बैठक मीटिंग हो रही थी, उसके बावजूद विपक्ष में हलचल थी, मीडिया में खबर थी कि शरद पवार शायद पैतरा चेंज करने वाले हैं और वो अजित पवार के साथ मोदी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। अब इसको जब तक मीडिया के पास सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आई तो इसको क्लियर नहीं किया जा सकता था। कल शरद पवार से जब मीडिया ने रूबरू हुए तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी जो मीटिंग हुई है ये हमारे भतीजे और चाचा को लेकर हुई है, इसको हम राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। और अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, तो उससे हमारे विचार ना मिले हैं ना मिल रहे हैं और हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये फिलहाल उन्होंने अभी सभी को शांति बनाने के लिए एक जुमला दे दिया है। अब ये जुमला है या वास्तव में उनका एक अड़ियल फैसला है, ये 2024 में अगर वो टिके रहे तो सही साबित होगा। अदरवाइज जिस प्रकार से भतीजे चाचा का प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है, या तो अजित पवार बीजेपी के लिए बगावत करेंगे या शरद पवार इंडिया नाम की पार्टी के लिए बगावत करेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि एनसीपी या तो इधर जाएगी या इधर आएगी, इसको लेके अब दोनों व्यक्ति, पहले तो इंडिया नाम की पार्टी की नींद उड़ी हुई थी, अब जब से अजित पवार, शरद पवार ने मीडिया में एक बयान और दे दिया है कि हमें बीजेपी के शुभ चिंतक हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इससे दोनों चीज में हलचल है कि अगर बीजेपी मना रही है और वो कह रहे कि मेरे बीजेपी से विचार ही नहीं मिलते हैं, तो क्या होगा? क्या बीजेपी इस बात को तूल पकड़ेगी? और इंडिया नाम की पार्टी ये कह रही है कि आप हमें क्लियर करो, हम चाहते हैं कि आप बताओ आप किस ओर। पर शरद पवार को जानना इतना इजी नहीं है, वो आज के खिलाड़ी नहीं है, उनकी उम्र बीत गई राजनीतिक कार्यक्रम करते हुए, ऐसी पार्टियों में जुड़ते हुए। वो अपना पत्ता शायद उन्होंने बचा के रखा हुआ है और उस पत्ते के लिए कोई उनको समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ वो शेयर करेंगे। फिलहाल वो जुमले पे जुमला सभी को दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इंडिया नाम की पार्टी हो। पर उसका उनका जुमला और अजित पवार का जुमला दोनों एक साथ ही फटेंगे, चाहे अजित पवार बीजेपी में बगावत करेंगे या शरद पवार चुपके से बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। ये क्लियर देखा जा सकता है, क्योंकि शरद पवार की जिस तरीके से तूती बोलती थी और उसके बावजूद अजित पवार ने उनको दगा दिया, वो अजित पवार के खिलाफ थे। और रातों रात जब प्रेम उमड़ा है, राजनीतिक में कुछ भी संभव है। राजनीति के लिए कोई दर मायने नहीं रखती है, कोई ऊपर जा सकता है, कोई नीचे आ सकता है। अब इसमें शरद पवार कितना ऊपर जाना चाहते हैं? अजित पवार तो ऑलरेडी 2 बार नीचे जा चुके हैं, वो 3 बार उप डिप्टी सीएम बन चुके हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार फिर बीजेपी को ठेंगा दिखा सकते हैं किसी भी दिन। अब इससे शिंदे ग्रुप की और फडणवीस ग्रुप की नींदें उड़ गई हैं कि जब हमने इनको कहने से उप डिप्टी सीएम बना दिया, इनके जितने भी मेंबर आए थे उनके कहने के चॉइस के अकॉर्डिंग उनको पद दे दिए गए। अजित पवार अब चाहते क्या हैं? अगर अजित पवार हमसे खुश नहीं है तो वो हमें बताएं। और अजित पवार, जब शिंदे से ये और फडणवीस से ये पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमें अजित पवार दादा के बारे में इस मीटिंग का कुछ पता नहीं है। पर मीडिया में जग जाहिर हो चुका है कि शरद पवार की और अजित पवार की मीटिंग बहुत जोरों से हुई थी, जिसको शरद पवार ने खुद ही कह दिया है कि हमारी मीटिंग हुई है, पर वो राजनीतिक ग्रुप नहीं है, चाचा भतीजा मिल सकते हैं। ये सिर्फ पब्लिक को समझाने के लिए या सबका दिल रखने के लिए एक बयान जारी कर सकते हैं, इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। पर देखा जाए तो ये बात असलियत में नहीं है, जिसको ना तो अजित पवार जाहिर करना चाहते हैं बीजेपी के सामने, ना शरद पवार अपने पत्ते खोल रहे हैं। पर इंडिया नाम की पार्टी के लिए दुविधा वहीं के वहीं खड़ी है। क्या 26 दल में से एक दल भाग जाएगा? क्योंकि उनके दल अभी बढ़ने के कगार पे नहीं है, टूटने के कगार पे काफी सारे नजर आ रहे हैं। अगर शरद पवार जाते हैं तो एक तरीके से बीजेपी की विक्ट्री को एक बड़ा साइन मिल जाएगा, जिसकी उम्मीद पहले से बीजेपी करके बैठी हुई है। उस पर कितनी कार्रवाई होगी ये वक्त बताएगा। पर अजित पवार का शरद पवार से महीनों के अंदर चौथी चौथी पांचवी बार मिलना ये किसी घटना को संकेत देता है, और ये घटना होके रहेगी, चाहे बीजेपी के लिए हो, चाहे इंडिया नाम की पार्टी के लिए हो। तो शरद पवार इतनी कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं है, और अजित पवार को या तो ये समझ में आ चुका है कि वो पार्टी से किसी भी प्रकार की बगावत करके वो अपना राजनीतिक करियर नहीं चमका सकते। अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो हो सकता है कि शिंदे ग्रुप उन पे भारी पड़ा हो, जिस वजह से वो अपना चिंतक खो बैठे। पर उद्धव ठाकरे में और शरद पवार में जमीन आसमान का अंतर है। वो राजनीतिक, उनको बहुत बड़ा गुरु माना जाता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, और वो उनको चैलेंज करना अजित पवार ने हो सकता है कि गर्मा गर्मी में, नए नए खून में, जोश में कह दिया हो कि हम आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। पर उसके बावजूद जब उनकी आंखें खुली हैं तो वो आंखें तो उनकी कई बार खुल जाती हैं। अब हो सकता है उनकी आंखें फिर खुल गई हों और वो ये कहना चाहते हो कि नहीं चाचा जी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे अपनी पार्टी में ले लो। अब ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कभी भी सिद्ध हो सकती है, और बीजेपी भी इससे अलर्ट है। शिंदे ग्रुप और फडणवीस इस पे नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल इंडिया नाम की पार्टी पूरा पूरा अपडेट में है कि इस पे क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। फिलहाल शरद पवार ने चुनावी जुमला जिसे कहते हैं, एक सद्भावना भरा मैसेज छोड़ दिया है कि नहीं, ये हमारी बहुत कॉमन मीटिंग थी और इस हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे फिलहाल अभी दोनों पार्टियां शांत हैं। अब देखते हैं कि ये चुनावी जुमला था या राजनीतिक कार्यक्रम था, इस पे शरद पवार का नया अपडेट क्या होगा। क्या सियासी दाव अजित पवार उनसे बड़ा डालेंगे या शरद पवार ऑलरेडी डालने के मूड में बैठे हैं? जिसके लिए भी होगा, ये राजनीतिक पैमाना बड़ा हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 3 बैठक इनकी हो चुकी हैं। चौथी बैठक के बावजूद पांचवी बैठक में हो सकता है कि दोनों में से ये जग जाहिर हो जाए कि हम बीजेपी के हैं या हम एनडीए के हैं। फलाना है, ठिकाना है, शिकाना, जो भी है आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारी राजनीतिक डिबेट अभी चल रही है और इलेक्शन घमासान जारी है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमने इस चैनल पे ऑलरेडी राजनीतिक डिबेट बहुत सारी डाल चुके हैं।
आपको समझ में आएंगी। और अगर आप राजनीतिक मुद्दे से कुछ और आपके जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे हैंडल पे सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, हम आपके सभी सवाल देने में स्वागत करते हैं। दोस्तों मिलते हैं इस राजनीतिक डिबेट के नए पार्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय दोस्तों।